मुंबई में वेव समिट का शुभारंभ हो चुका है। देश भर से नामी हस्तियां इस समिट में शामिल हो रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी से और कई मुद्दों पर अपनी बात भी उन्होंने रखी है, अपनी राय उन्होंने रखी है। इतना ही नहीं, इस मौके पर अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले को याद किया है और खुलकर इस मुद्दे पर भी बातचीत की है इंडिया न्यूज से। वेव्स 2025 का उद्घाटन हो चुका है यहाँ मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इस पर बातचीत करने के लिए लेखक अमीश त्रिपाठी हमारे संग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उदय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और पूछना चाहूंगा आपसे, आज उद्घाटन हुआ, बहुत बड़ा समारोह था यह, कैसा अनुभव पहले तो आपका वेव्स का है, और जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन आज रहा उससे आपके टेकअवेज क्या है? देखिए, इतना विशाल, इतना बड़ा मंच मैंने दुनिया के कई देशों में देखा है, अमेरिका में देखा है, यूरोप में देखा है। कभी ये सोचा नहीं था कि भारत में भी इतना विशाल मंच हम कल्चर वालों के लिए बनेगा। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं, उनका विजन है, उनका काम है, और इतनी तेजी, इतनी रफ्तार से, क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है सिर्फ 3-4 महीने पहले ही उन्होंने एक लक्ष्य रखा अपने टीम के सामने, और देखिए हम वहां पे खड़े हुए हैं। 3-4 महीने ये आज का भारत है, ताबड़तोड़ काम करता है। बिल्कुल। विश्व भर में क्या स्तर है इस वक्त क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का? भारत की जो फिल्में हैं वो अब ऑस्कर भी जीत रही हैं, भारत के जो गेम्स भी हैं जो आप भी अब ला रहे हैं वो भी शायद विश्व भर में जाएं, तो क्या आपको लगता है इस इंडस्ट्री में कितना भी पोटेंशियल है? देखिए, बहुत पोटेंशियल है, और मेरा मानना है कि जिस हद तक भारत अपनी संस्कृति, और क्योंकि कांस्य युग के मात्र एक हम ही हैं, एक सभ्यता जो आज भी जिंदा है। इतनी प्राचीन संस्कृति, इतनी प्राचीन सभ्यता है, योग, गौतम बुद्ध, सब ये पश्चिमी देशों, कई देशों में उसका ज्ञान है। लेकिन जहां तक हम अपनी संस्कृति को ले जा सकते हैं, जो मार्केटिंग कर सकते हैं, जो उतना हमने अभी तक किया नहीं है मेरे हिसाब से। तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, और ये वेव्स हमारे लिए वो मंच ऐसा बन सकता है। आपने सही कहा, एक गेम भी है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था हम कल्चर इंडस्ट्री वालों के लिए कि एक अच्छा गेम भी बनाया जाए भारतीय सब्जेक्ट पर। आपके दर्शकों को ज्ञात ना हो, लेकिन आपके जो युवा पीढ़ी है उनको पक्का मालूम होगा कि फिल्म्स, चित्रपट, पुस्तकें, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, सब को आप एक साथ जोड़ लीजिए, वो एक तरफ और गेमिंग एक तरफ, वो इतना विशाल इंडस्ट्री है ये। और भारत के संस्कृति के ऊपर एक AAA प्रॉपर प्ले स्टेशन हाई एक्सपेंसिव जो गेम होता है वो अभी तक बना नहीं है। ये बड़े गेमिंग का जो बजट होता है ये हॉलीवुड पिक्चरों से भी बड़ा होता है। ऐसा ही एक गेम हम लाने वाले हैं, आपके समक्ष लोकार्पण हो जाएगा 1-1.5 साल में, लेकिन आज ही हमने उसका ट्रेलर अभी लॉन्च किया है YouTube पर, आप लोग जरूर देखें। नाम है एज ऑफ भारत, और भारतीय संस्कृति के ऊपर एक आधारित एक प्रॉपर AAA वीडियो गेम है। और सुख की बात यह है कि इसके बाद हमारा बेटा जो है नील, 16 साल की आयु का है, वो हमें जरा कूल समझ रहा है। हमारे पिताजी सिर्फ ये लेखक, ये पिक्चर, ये सब क्या है, गेमिंग अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारी युवा पीढ़ी को बड़ी खुशी होगी ये खबर जान के। आखिरी सवाल, आप अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी हस्ती हैं और काफी इन विषयों पर लिखते भी हैं और बात भी करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, हमने देखा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ उसका जिक्र भी हुआ था, और उसका कहीं ना कहीं हर भारतीय को बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है, और चाह रहे हैं कि कुछ इस बार ऐसा हो कि आतंकवाद कहीं ना कहीं, और जो पाकिस्तान से आ रहा है और जो कश्मीर में आतंक बन गया है, वो खत्म हो जाए। उदय, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आचार्य चाणक्य ने, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, उन्होंने जो चाणक्य नीति में कहा है, देखिए, दिल में आक्रोश होना शायद बहुत बार अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप में गुस्सा ही नहीं आता है तो लोग आप पर अधर्म, पाप करते रहते हैं और आप सहते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो दिल में आक्रोश होना चाहिए, लेकिन प्रहार कैसे किया जाए, बदला कैसे लिया जाए, वो सब ठंडे दिमाग से होना चाहिए। गुस्से में आके कुछ नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से करना चाहिए। और इसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसीज हैं, हमारी लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे ठंडे दिमाग से करेंगे। जिनको सबक सिखाना है सिखाएंगे। सिर्फ आतंकवादी नहीं, उनके पीछे जो शक्तियां हैं उनको भी सबक सिखाना अभी पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी बदला हम लेंगे ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उन्हें याद रहे।
और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो देश की इस आशा को वो जरूर उभारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरामैन विष्णु के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, मुंबई। और चलिए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तराखंड